और जब नियतें बर्बाद होती है, नियतों में फसाद आता है, तो उसका असर कहाँ तक पहुँचता है। मुफस्सिर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में सूरतुल फातिहा की तफसीर में लिखा है, नौशीरवा एक इंसाफ पसंद बादशाह था। नौशीरवा वो किसी इलाके से गुजर रहा था, उसके साथ उसके सिपाही थे। जब आगे बयाबान जंगलों वाला रास्ता आया, घने दरख्तों वाला रास्ता आया, तो ये नौशीरवा बादशाह अपने साथियों से बिछड़ गया। अब जंगल का रास्ता, बड़ी चिलचिलाती धूप, गरम दोपहर है, पसीने में शराबोर है, वायरलेस था नहीं, एसटीडी थी नहीं, मोबाइल था नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक निजाम उस वक्त कहाँ था, वो तो सादा निजाम था। नौशीरवा बादशाह चलता चलता गिरता उठता पड़ता हफ्ता एक बाग तक जा पहुंचा, फिर ठंडा सांस लिया। बाग का मालिक एक नौजवान लड़का था, उसने नहीं पहचाना कि ये बादशाह है। नौशीरवा बादशाह कहने लगा बाग के मालिक नौजवान से, मैं मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, गर्मी बड़ी तेज है, बड़ी चिलचिलाती धूप है, मेरा गला सूख के कांटा बना हुआ है, मैं बिल्कुल थका हुआ बंदा हूँ, कोई ऐसी ठंडी चीज पिला दे, मीठी चीज पिला दे ताकि मुझे सुकून मिल जाए। वो नौजवान कहने लगा कोई बात नहीं मुसाफिर जी, आप तशरीफ रखिए। बादशाह के सामने अनार का जो दरख्त था, उसकी एक टहनी से अनार का एक दाना तोड़ा, फिर इसको निचोड़ा, पूरा का पूरा गिलास भर गया बादशाह के सामने। वो नहीं जानता है बादशाह है। मुसाफिर जी ये गिलास आप तनावुल आप नौश फरमा लीजिए, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। वो इतना लज्जत वाला था, इतना फरहत बख्श, इतना जायकेदार, इतना मीठा, इतनी खुशबू आला किस्म की थी। बादशाह ने जब पिया तो उसके दिल में फसाद आया कि मैं बादशाह हूँ, रुखा सुखा खाता हूँ, ये देहातियों की इतना आलीशान खाते, मैं जाऊंगा चारों तरफ मेरा कब्जा है, अभी ऑर्डर भेजूंगा और ये बाग में हथिया लूंगा, कब्जे में ले लूंगा। नियत में फसाद आया। दोपहर काटी, शाम का वक्त हो गया, कहने लगा चल एक गिलास ऐसा और पिला दे। उसी टहनी से एक दूसरा दाना तोड़ा, रस निकाला, तो पहले गिलास के मुकाबले में 8वां हिस्सा रस निकला। और बादशाह ने जो पिया, जायका भी खराब, लज्जत भी खराब, खुशबू भी खराब, रंगत भी खराब। तो बादशाह कहने लगा दूसरा गिलास मांगा, सड़े हुए दरख्त का दे दिया। पहला गिलास कोई स्पेशल दरख्त लगाया है। वो कहने लगा रब्बे काबा की कसम मुसाफिर जी, दरख्त और पेड़ तो क्या, मैंने तो टहनी भी नहीं बदली, वही टहनी है, वही शाख है, वही दरख्त है, वही गिलास है, वही बर्तन है, मेरा तोड़ने निचोड़ने वाला हाथ भी वही है। बादशाह कहने लगा अगर हाथ वही है, तोड़ने निचोड़ने वाला हाथ वही है, टहनी वही है, शाख वही है, दरख्त वही है, बर्तन वही है, गिलास वही है, तो खुशबू भी, लज्जत भी, जायका भी, ये सारी चीजों का बेड़ा क्यों कर गर्क हो गया। वो बाग का नौजवान मालिक कहने लगा मुसाफिर जी, ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया। कहाँ रहता है तुम्हारा बादशाह, कहाँ फुला इलाके में रहता है, उसे नहीं पता यही बादशाह है। बादशाह दिल ही दिल में रोने लग गया, इलाहुल आलमीन मैंने तो अभी जुल्म किया भी नहीं, मैंने तो अभी जुल्म का इरादा ही किया था। जुल्म का धुआं इतना शदीद धुआं लगता है, खुशबू भी जल गई, लज्जत भी जल गई, जायका भी जल गया। इलाहुल आलमीन अभी जुल्म किया नहीं, बात इरादे से आगे चली नहीं। अगर मैं जुल्म कर लूंगा मखलूक का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। भी तो कहां जुल्म किया है। इसलिए मेरे नबी ने एक पैसा अगर किसी ने किसी का नाजायज जुल्मन ले लिया, 700 बार जमात नमाज ले ली जाएंगी। अब दामन खोल के देख लो, फजर तो है नहीं। मेरे नबी ने पूछा मल मुफलिस, मुफलिस कौन है? कहा किसी के पास दिनार ना हो, दिरहम ना हो, पैसा ना हो, रुपया ना हो, जायदाद ना हो, कहा वो मुफलिस है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं वो मुफलिस नहीं है। कहा कौन मुफलिस है? कहा जिसके पास नमाजे है, रोजे है, ज़कात है, खैरात है, बहुत सारी नेकियां मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ किसी के माल को हड़प किया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी की अमानत में खयानत की होगी, डकैती डाली होगी, चोरी की होगी, किसी का माल हथियाया होगा, कर्ज के नाम पर वापसी न करने की इरादे से किसी से पैसा मांगा होगा, वो सारे हुकूक वाले आएंगे। कपड़े भी नहीं होंगे, पैसा कहाँ, पैसा तो दरकिनार बहुत दूर की बात है, वो सारे हुकूक वाले अपना हक मांगेंगे।
अब पैसा तो है नहीं, अल्लाह ताला ये फैसला फरमाएगा कि इनकी नेकियां इन हुकूक, इसकी नेकियां इन हुकूक वाले को दे दो। अब कोई नमाज ले जा रहा है, कोई रोजा ले जा रहा है, कोई हज ले जा रहा है, कोई उम्रा ले जा रहा है, कोई खैरात ले जा रहा है, अभी भी हुकूक बाकी है। अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा अब क्या है, अभी भी हुकूक बाकी है। कहा कोई बात नहीं, इन हुकूक वालों के गुना इसके रजिस्टर में डाल दो। जिंदगी में कभी जिना नहीं किया, जिना लिखा जा रहा है। जिंदगी में कभी ब्याज नहीं खाया, ब्याज लिखा जा रहा है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा अब क्या है, कहा अभी भी हुकूक बाकी है। कहा उठा के जहन्नम में डाल दो। मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस ये है। फ़क़ी अबुल समरकंदी ने कुर्रतुल उयून में लिखा है, एक दिरहम का सिक्का अगर किसी ने किसी का नाजायज ले लिया, कल पुल सिरात पर आग की बेड़ियां डाली जाएंगी। चीज आए कि उम्रा के नाम पे, हज के नाम पे हजारों पैसे हड़प करके भाग जाते पासपोर्ट लेके। कितने कर्जा मांगने आते हैं, इनका इरादा ही होता है मैंने वापस करना ही नहीं है। और क्या कहते, 1 घंटे में दे जाता हूँ। वो ऐसा कह के मांगे तो गए। वो कलील मुद्दत बताकर तुम्हारा भरोसा जीतता है, वो अपने यकीन दिलाता है कि मैं देना है, मुझे वापसी करनी है मुझे। इतना हराम खाते, इतना हराम खाते, वक़फ़ का नहीं छोड़ते, कब्रिस्तान का नहीं छोड़ते, मस्जिदों का नहीं छोड़ते, मदरसों का नहीं छोड़ते। फिर ये सिस्टम कहां से ठीक रहेगा, जा ही गलत रहा है। ब्याज, लोन, सूद कौन गुनाह समझता है? यही पैसा बच्चों को खिलाते, कहाँ हाफिज कुरान बनाना है, खाक बनेगा कुरान हाफिज। इब्तिदाई ब्याज के पैसों से चल रही, इब्तिदाई सूद के पैसों से चल रही। अब तो एक बीमारी है, बेटी की शादी करानी है ना तो लोन पे पैसे उठाते और उसी पैसों से शादी कराते, 3-4 महीने में तलाक। अरे जब इब्तिदाई गलत है, हराम पैसों से शादियां कराते, तेरी बेटी कहाँ खुश रहेंगी? जरूरी है लोगों को खिलाना, गुंजाइश नहीं है, कोई बात नहीं। लोग बातें करें उसकी फिक्र है, शरीयत की कोई फिक्र नहीं। कहा लोग मेरी बातें करेंगे कि हमारा खा के गया, हमें बुलाया नहीं। अरे भाई पैसे नहीं है। किसी सहाबी ने कोई काम इसलिए नहीं किया कि लोगों की वजह से। शरीयत ने जो कहा वो किया, कुरान ने जो कहा वो किया, हदीस में जो बताया वो किया, लोगों की परवाह नहीं की। हम लोगों की परवाह करते, खाट में जाए नौजुबिल्लाह हदीस, भाड़ में जाए नौजुबिल्लाह अल्लाह का कुरान। हमें क्या लेना देना है कुरान और हदीस से? हमें तो मखलूक की फिक्र है। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक बाग के पास से गुजर रहे थे, एक सेब का दाना पड़ा हुआ था, आधा चबाया, फिर एहसास हुआ कि ये मेरा नहीं है। तो बाग के दरवाजा खोल के अंदर गए। एक औरत थी जो उस बाग की मालकिन थी। कहा मैंने तुम्हारा सेब खाया है, माफी करवानी है। कहा ये सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी और एक बादशाह के दरमियान ये प्रॉपर्टी मुश्तरक है। कहा बादशाह कहाँ है? कहा वो शहर बल्ख में रहता है। कहा कितना दूर है? कहा 1400 किलोमीटर। इब्राहिम बिन अदहम वो सेब माफ करवाने वहां बल्ख गए। कितने दूर गए? 1400 किलोमीटर। हमारे यहाँ तो गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखे, फटाफट 2-2, 3-3 डंडे उठा लेते। वो अल्लाह वाले सेब माफ करवाने 1500 किलोमीटर दूर जाते थे। हम विरासत में से बहनों का हिस्सा खा जाते हैं। 1400 किलोमीटर कहाँ जाएंगे? घर ही में हरामखोरी चलती है। वहब बिन मुनब्बे मशहूर ताबई है, वो फरमाते एक इसराइली आदमी था, बड़ा नेक था। जब उसका तौबा का इरादा हुआ तो 40 साल तक वो तौबा करता रहा। कायम बिल लैल साइम बिन नहार बन गया, दीन का रोजेदार, रात का इबादत गुजार, दरख्त सायेदार दरख्त के नीचे नहीं बैठता था, पुरतकल्लुफ मुरग्गन गिजा नहीं खाता था। उसका इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा, कहा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, लेकिन मेरा हिसाब किताब हुआ। हत्ता के एक लकड़ी का खिलाल मालिक को पूछे बगैर मैंने दांतों में खिलाल किया था। ये मामला हुकूकुल इबाद का था, माफी करवानी रह गई थी, अब तक जन्नत से रोक लिया गया हूँ। एक लकड़ी जिसका खिलाल दांतों से। आने दो, कोई बात नहीं। सामने से कहते मौलवी साहब मुझे चलता है ब्याज का, आप देना।
अल्लामा अब्दुल वहाब शौरानी तंबीहुल मुख्तरीन में लिखते हैं, एक आदमी था, बड़ा नेक था, उसका इंतकाल हुआ। किसी ने पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? कहने लगा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, लेकिन मेरा हिसाब पुछगछ हुई। उस दिन के बारे में भी पुछगछ हुई जिस दिन मैं रोजेदार था और अपने एक दोस्त पिंसारी की दुकान पे बैठा हुआ था। वहां गेहूं की एक बोरी रखी हुई थी। मैंने गेहूं का एक दाना उठाया, जब इफ्तार का वक्त हुआ मैंने दांतों तले गेहूं का दाना रखा, उसको तोड़ा। फिर मुझे एहसास हुआ ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं, ये तो मेरे यार की है। वो टूटा हुआ दाना मैंने बोरी में वापस रख दिया। उस टूटे हुए दाने के नुकसान के बकदर अल्लाह ने मेरे नाम अमल से नेकियां ले ली। अंदाजा लगाओ। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह फरमाता है जब फाइल खुलेंगी, रजिस्टर खुलेंगे, इतने लंबे लंबे चौड़े रजिस्टर, जहां मेरी तुम्हारी नजरें जाएंगी वहां तक फाइलें फैली हुई होंगी। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन ये कैसा नाम है या माल है, छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा हुआ है, ये लिखने वाला कौन था आज तक पता न चला। अल्लाह फरमाता है किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाता है ये मेरे दो फरिश्ते तेरे कांधों पर हर वक्त रहते थे, तू जो कुछ भी करता था वो लिखते रहते थे। तूने मुझे दिन को याद न किया, रात को याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, हराम खाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, लोगों का पैसा हथियाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, आधी आधी रात तक अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, शादियों में स्टेज पर अपनी बेटियों को नचवाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक एक सेकंड के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह फरमाते हैं आंखों की इशारों को भी देखता, दिलों की खयानत को भी जानता हूँ। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, दिलों के अंदर क्या चलता है वो भी मेरा रब जानता है। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़